Hello students. In this video, let us solve example 2.8. First of all, let me read the problem and then we will understand the problem and then we will go ahead with the solution of the problem. The question says, a slab of material of dielectric constant K has the same area as the plates of the parallel plate capacitor but has a thickness 3/4 of D, where D is the separation of the plates. How is the capacitance changed when the slab is inserted between the plates? So that is about the question. Let us understand the problem first of all and then we will go ahead with the solution of the problem. Example 2.8. चलो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 2.8 सॉल्व कर देते हैं. सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं. प्रॉब्लम में हमको क्या कहा है. देखो ये अपना एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. मान लो ये दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस d है. ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर देता हूं. ये एक अपना डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और ये स्लैब जो है इसका लेंथ 3D/4 है. ये दो प्लेट्स के बीच में टोटल डिस्टेंस d है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब की चौड़ाई उसकी विड्थ 3D/4 है. तो ये जो डिस्टेंस बच गया वो कितना हो गया, d/4. ठीक है. अब हमारा कैपेसिटर कैसा हो गया, थोड़ी सी जगह ऐसी है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जहां वैक्यूम है, d/4 जितनी जगह, और 3D/4 जितनी जगह ऐसी है जिसमें एक स्लैब है और इस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है. तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा ये अपने को समझना है. चलो सॉल्व करते हैं इसको. एक काम करते हैं, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि अगर हमने ये स्लैब नहीं डाला होता, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो क्या होता. मान लो ये अपना कैपेसिटर है जिसमें हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाला है, तो इसमें क्या है, वैक्यूम, यानी कि एयर या वैक्यूम, दोनों में से कोई एक चीज होगी. तब क्या होगा, मान लो ये डिस्टेंस d है, तो ये दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हम एज्यूम करते हैं E0. ये बेसिक बातें जरा समझ लो बच्चों. सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E0. दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम एज्यूम करते हैं V0. डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के बीच में कितना है, d है. तो हमको रिलेशन मिलेगा V0 इज इक्वल टू E0/d, E0 मल्टीप्लाइड बाई d. ये रिलेशन, ये फॉर्मूला आपको याद होगा. और कैपेसिटेंस, अच्छा दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज हम एज्यूम कर लेते हैं Q0. अगर एक पर पॉजिटिव Q0 है तो दूसरे पर नेगेटिव Q0 होगा. तो चार्ज कितना है, Q0. तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा Q0/V0. ये जरा याद रखो. आप ये सारी वैल्यूज आपको समझनी है. कौन सी सिचुएशन में, जब हमने दोनों प्लेट्स के बीच में कोई स्लैब नहीं भरा होगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड E0, पोटेंशियल डिफरेंस V0, V0 का फॉर्मूला E0 मल्टीप्लाइड बाई d, चार्ज की वैल्यू Q0 और कैपेसिटेंस हो जाएगा Q0/V0. ये सारी बातें आप याद रखो बच्चों. अब देखते हैं आगे. अब अगर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया तो क्या होगा. देखो ये रीजन में V की वैल्यू क्या हो जाएगी उसको समझते हैं जरा. चलो देखते हैं. तो एक बार हमने स्लैब भर दिया तो हमारे पास कैपेसिटर के दो पार्ट्स हो जाएंगे. एक ये वाला पार्ट है, पार्ट 1 में बता दूं इसको, और ये दूसरा पार्ट है पार्ट 2. ये रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हम E0 ही कंसीडर करेंगे और ये रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E0/K. ये वैक्यूम वाला जो रीजन है इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम लेते हैं V1
और स्लैब के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस हम कंसीडर करते हैं V2। अब V1 क्या हो जाएगा? V1 पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड तो E0 है और ये दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस या ये दोनों सरफेसेस के बीच में डिस्टेंस कितना है? D/4 है। तो V1 हो गया E0 मल्टीप्लाइड बाय D/4 एंड V2 कितना हो जाएगा? देखो ये एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, डिस्टेंस कितना है? 3D/4 और ये दोनों सरफेसेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E0/k। याद करो हमने इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक वाले वीडियो में स्टडी किया था कि जब हम किसी कैपेसिटर के अंदर डाइइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड से k टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस होता है। तो डाइइलेक्ट्रिक के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस V2 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E0/k मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस 3D/4। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ये कैपेसिटर के दोनों एंड्स के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या होगा? ये V1 की वैल्यू है E0 D/4 प्लस V2 की वैल्यू E0 मल्टीप्लाइड बाई 3D, सो 3 E0 D/4K। क्या कर सकते हैं हम एक काम करेंगे, E0 D/4 कॉमन ले लेंगे। E0 D/4 कॉमन ले लिया तो यहाँ से 1 बच गया और यहाँ से 3/k बच गया। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो गया E0 D/4 मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 3/k। ये k एंड 4 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं E0 D इंटू k प्लस 3/4k। ये हो गया V। हमको अब इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ढूंढना है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज Q0 बाय V। याद करो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने पहले का स्टडी किया था Q/V। अब देखो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से चार्ज को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चार्ज तो वही था, ओरिजिनल चार्ज Q0, हमने चार्ज को Q0 अज्यूम किया है। लेकिन स्लैब डालने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया, कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? k प्लस 3/4k जितना कम हो जाएगा। तो अब अगर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? Q0 डिवाइडेड बाय V। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? अच्छा एक और बात, ये जो E0 D है, देखो यहां पर E0 D क्या था? V0 था। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहां पर V0 लिख सकता हूं इंटू k प्लस 3/4k, थोड़ा कन्वीनियंस के लिए। बाद में एंड में लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो वैल्यू डाल देते हैं। V की वैल्यू क्या है? V की वैल्यू है V0 इंटू k प्लस 3/4k। अब ये Q0/V0 क्या है? तो Q0/V0 तो कैपेसिटेंस है C, पहले वाला कैपेसिटेंस। इसको मैं C0 D0 कर दूं तो मुझे मिल गया C इज इक्वल टू C0 मल्टीप्लाइड बाय, ये डिनोमिनेटर में है, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 4k/k प्लस 3। तो नया कैपेसिटेंस जो है वो ओरिजिनल कैपेसिटेंस से 4k/k प्लस 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। सो दैट इज द सॉल्यूशन फॉर एग्जाम्पल 2.8। थोड़ा सा डिटेल में मैंने लिखा है, इतना डिटेल में सिस्टमेटिकली टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन नहीं किया है। टेक्स्ट बुक में जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, वेरी ऑफन स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड। So it is better, it is advisable that you see this video at least 2 to 3 times and copy the things as I have written on the board. In the next video, we will proceed with connection of capacitors in series and parallel. See you in the next video.